जैसे कुछ लोग कहते हैं गोदी मीडिया है, ये गोदी आयोग है। कौन इस देश का नागरिक होगा वो इलेक्शन कमीशन तय नहीं करे। आई विल बी द नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार। जी हाँ दोस्तों, ये दावा तेजस्वी यादव ने ठोक दिया है। साथ ही चुनाव आयोग पर बड़ा हमला करते हुए उसे गोदी आयोग बोल दिया। जैसे सरकार के पास गोदी मीडिया है, इस तरह गोदी आयोग भी है और वो चुनाव आयोग है। एक इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने इस तरह का विस्फोटक बयान दे डाला है दोस्तों। खुद को नेक्स्ट सीएम भी बताया, चुनाव आयोग पर भी हमला बोला और यही नहीं, इंटरव्यू में प्रशांत किशोर की पार्टी का भी खुलासा कर डाला। तो दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का ये इंटरव्यू इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है। उनके बयानों से हर कोई चौंक रहा है। तो क्या कुछ कहा है तेजस्वी ने, विस्तार से आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, चुनाव आयोग को लेकर खुले शब्दों में उसकी तुलना गोदी मीडिया से कर दी तेजस्वी यादव ने और सीधा उसे गोदी आयोग बोल दिया। यकीनन ये चुनाव आयोग के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। आखिर क्यों विपक्ष ये सब कुछ कहने पर विवश है? तेजस्वी यादव ने जस्ट मीडिया को जो इंटरव्यू दिया है वो चारों तरफ वायरल हो रहा है। चुनाव आयोग को अब नया नाम मिल गया है, गोदी आयोग। साथ ही इससे भी बड़ा दावा जो तेजस्वी ने किया वो ये कि 13 करोड़ बिहारी चाहते हैं कि तेजस्वी बिहार के अगले सीएम बने। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि बिहार में युवाओं की बहार है और सीएम के लिए नए चेहरे के तौर पर नीतीश के बाद तेजस्वी यादव ही नजर आते हैं। ग्राउंड पर युवाओं की पसंद कहीं ना कहीं तेजस्वी में है इस वक्त। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि होता क्या है। मगर इस बार तेजस्वी यादव काफी ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। हर मुद्दे पर उन्होंने जमकर हल्ला बोला, चाहे वो चुनाव आयोग की मनमानी हो, वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर सारा खेल हो या फिर मीडिया की चरण चाकरी करना हो। इस बार तेजस्वी यादव कुछ ज्यादा ही आक्रामक अंदाज में नजर आए। बीते दिनों से लगातार उनकी कोई ना कोई वीडियो वायरल हो रही है। कभी वो मीडिया के ऊपर भड़कते हुए नजर आते हैं तो कभी चुनाव आयोग के ऊपर। और अब जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है तो ये भी चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें वो चुनाव आयोग की तुलना सीधा गोदी मीडिया से कर देते हैं। आप तो जानते ही दोस्तों, हमारी मुख्य धारा की मीडिया किस कदर बदनाम है और अब इसके साथ चुनाव आयोग को जोड़ा जा रहा है। नया नाम भी दे दिया गया है, गोदी आयोग। दोस्तों, आपको बता दूं, इससे पहले भी तेजस्वी यादव चुनाव आयोग को भाजपा का सेल बता चुके हैं और ये कह दिया है कि चुनाव आयोग बीजेपी के सेल की तरह काम कर रहा है। तो इतना बड़ा आरोप तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर लगाया था। उनके इस बयान ने भी चुनाव आयोग की खूब किरकिरी करी थी और अब देखिए, गोदी आयोग की उपाधि भी उनको मिल गई चुनाव आयोग को। दोस्तों, इंटरव्यू में पत्रकार तेजस्वी से प्रशांत किशोर की पार्टी को लेकर भी सवाल करते हैं, जिस पर तेजस्वी यादव का बिल्कुल एक बेबाक सा बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि जैसे आरएसएस कोटा होता है वैसे ही प्रशांत किशोर पांडे बीजेपी कोटा की पार्टी है। जी हाँ, बिल्कुल यही शब्द थे तेजस्वी के। और दोस्तों, आपको बता दूं कि ऐसा कहने के पीछे एक वजह भी है। वजह है बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी। कुछ समय पहले ही मंत्री अशोक चौधरी दामाद सायन कुणाल को आरएसएस कोटा से आयोग में शामिल किया गया था और इसी पर बवाल खड़ा हो गया और ये बात पक्की हो गई थी कि नीतीश की सरकार में संघ का कोटा चलता है। इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त हड़कंप मचा था दोस्तों। भाजपा पर सवाल उठ रहे थे, नीतीश सरकार पर भी सवाल उठ रहे थे कि किस हैसियत से आयोग में दामाद जी को शामिल किया गया। इस पूरी चर्चा के दबाव में आकर अशोक चौधरी ने एक ऐसा बयान दे डाला था जिससे वो खुद ही फंस गए थे। चौधरी ने कहा, मुख्यमंत्री ने सायन को मेरे दामाद को हैसियत से नहीं बनाया, संघ के कोटा से किशोर कुणाल के बेटे के तौर पर बनाया गया है। इस बयान से अशोक चौधरी ने खुद ही ये खुलासा कर दिया कि एनडीए के अंदर आरएसएस कोटा चलता है। यही बात दोहराते हुए तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि जेडीयू अब बीजेपी की प्रकोष्ठ बन गई है। तो दोस्तों, जिस तरह से चुनाव आयोग की लगातार छीछालेदर हो रही है, विपक्ष के नेता उसकी बैंड बजा रहे और ना सिर्फ चुनाव आयोग की बल्कि भाजपा की भी, नीतीश सरकार की भी। मगर दोस्तों, हैरानी की बात है कि चुनाव आयोग काम भी कुछ इस तरह के कर रहा है जिससे कि वो शक के घेरे में आए। सबसे बड़ी बात तो ये कि बिहार की जमीन पर इस वक्त पत्रकार अजीत अंजुम छाए हुए हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि बीते दिनों में उनके साथ क्या क्या हुआ। उन्होंने जरा सी रिपोर्टिंग क्या कर डाली, बिहार के तमाम अधिकारी तिलमिला उठे, डर से सबकी हालत खराब हो गई। अजीत अंजुम ने अपनी वीडियो में सारा कच्चा चिट्ठा सामने लाकर रख दिया कि किस तरह से और कितनी बेईमानी के साथ ये सारा वोटर लिस्ट का काम हो रहा है। मगर चुनाव आयोग अपने ट्विटर हैंडल पर केवल और केवल चकाचौंध दिखा रहा है, असलियत नहीं दिखा रहा। अजीत अंजुम की पत्रकारिता से बिहार का प्रशासन इतना डर जाता है कि उनके ऊपर सीधा एफआईआर कर दी जाती है।
ऐसे में दोस्तों आप ही बताइए कि चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठेंगे तो फिर और क्या होगा। अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। खबर अड्डा को ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए YouTube पर सब्सक्राइब कर लें।